हेलो चिल्ड्रन, हाय, गुड मॉर्निंग माय स्टैंडर्ड 5 बॉयज़ एंड गर्ल्स। अच्छे हो ना बेटा, सब लोग मज़े में हो? यस, ऑल वेल, हेल्थ ऑल्सो गुड। यस, गुड मॉर्निंग अगेन एंड अगेन वेलकम्स यू एंड विजय सर्स मैथ्स मैजिक क्लास। ओके बेटा, चलो आप लोगों ने जो मैंने लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था ये सारा किया है ना, प्रैक्टिकली भी किया था ना? यस, ओके। तो ये जब हो गया ना तो इसकी वर्कबुक जो है वो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है? ये सारा किया है ना आप लोगों ने? ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, बी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर। ओके, यानी कि आप मेरे मल्टीपल बनो, मैं आपका फैक्टर बनूंगा। पता चलता है इसका मतलब क्या होता है? बोलो बोलो जल्दी से। आप मेरे गुणक बनो, मैं आपका अवयव बनूंगा। ये अभी क्या होता है? गुणनखंड होता है, ठीक है? फैक्टर का मतलब क्या होता है? यस। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है? पहले एक स्टोरी दी अच्छे से, वो स्टोरी हम लोग देखते हैं बेटा, ठीक है? देखो बेटा, स्टोरी का मतलब कि इसके अंदर कुछ मस्त है, मतलब एक्टिविटी भी है और मज़ा आवे ऐसा कुछ है इसके अंदर सीखने का। द माउस एंड द कैट। द हंग्री कैट इज ट्राइंग टू कैच कुंजन द माउस। हंग्री कैट जो है ना, ये रही हंग्री कैट, यानी भूखी कैट है। वो किसको कैच करने के लिए मतलब दौड़ रही है? कुंजन को। कुंजन कौन है? माउस है। ये रहा कुंजन, दिख रहा है? इसका नाम कुंजन है और इसका नाम क्या है? यस, क्या नाम है? बोलो बोलो। यस, वेरी गुड। हाँ, तो द हंग्री कैट इज ट्राइंग टू कैच कुंजन द माउस। कुंजन इज नाउ ऑन द 14th स्टेप एंड इट कैन जम्प 2 steps एट अ टाइम। तो ये जो कुंजन है ना, वो 14 स्टेप्स पे है। हाँ, इसका नाम बेटा कैट ही ओनली। ओके, तो ये जो है ना, ये 14 स्टेप्स है और वो ओनली 2 स्टेप्स ही जंप कर सकता है, यानी 14 है। 14 से 2 स्टेप जंप करेगा तो कहाँ पे आएगा? 16 से। 16 से 18, 18 से 20, राइट? द कैट इज ऑन द 3rd स्टेप। ओके, देखो ये 3rd स्टेप पर ही है, राइट? सी कैन जंप 3 steps एट अ टाइम। वो सिर्फ 3 steps ही मतलब जंप कर सकती है। तो 3 के अंदर 3 डाल दो, यानी 6, 6 के अंदर 3 डाल दो तो 9, राइट? इफ द माउस रीचेज 28 इट कैन हाइड इन द होल। जब ये माउस जो है कुंजन, वो 28 नंबर पे पहुंच जाएगा, ओके, तो क्या होगा? सीधा इसके अंदर घुस जाएगा, हॉल के अंदर चला जाएगा, लेकिन 28 पे आएगा तब। गॉट इट? समझ में आ रहा है? फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट अवे। ओके, क्या लिखा है यहाँ पर देखो? फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट अवे सेफ्टी। ओके, तो ये सेफली मतलब यहाँ पे पहुँच पाएगा उसके घर पे? ये जो बिल है ना उसका, हाँ, वहाँ पे पहुँच पाएगा। ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस दिए, देखो बेटा। द स्टेप्स ऑन विच द माउस जम्प्स। ओके, माउस का है, ये रहा माउस। उसके स्टेप्स लिखने हम लोग को, कौन कौन से पे वो जंप कर रहा है। अब माउस कितने स्टेप्स कर रहा है? ओनली 2 स्टेप्स। 14 है ना, 2 स्टेप्स। तो 14 के बाद आया 16, तो आप लोग को यहाँ पे लिख देना है 16, फिर 18, then 20, then 22, then 24, then 26, then 28। हो गया ना 28 तक, यानी 28 पे आ गया तो सीधा घुस जाएगा, 29 तो साइड में। द स्टेप्स ऑन विच द कैट जम्प्स। कैट तो 3 स्टेप्स जंप करती है ना, 3 के बाद सीधा 6 पे, तो 6, देन 9। टेबल है बेटा, सिंपल टेबल ही बोलना है ना। चलो 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देन 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, देन 20, बोलो बोलो, हाँ सॉरी 21, देन 24, देन 27 और फिर 30, लेकिन 30 तो यहाँ पे है नहीं, यानी 27। द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड माउस जंप। दोनों एक साथ आए हो, ऐसा कौन कौन सा है? देखो, एक यहाँ पे 16 तो यहाँ पे नहीं है ना, हाँ, एक 18 है एंड 24, तो कौन कौन सा आया? 18 एंड 24, दोनों ने एक साथ कूदा हो ना, ऐसा स्टेप। कौन कौन हम लोग यहाँ पे टिक लगाते हैं? एक 18 और एक 24। ओके, कैन द माउस गेट अवे। क्या माउस इजीली अंदर मतलब चला जाएगा, सेफली चला जाएगा? यस, इसका आंसर क्या आएगा? यस।
द माउस कैन गेट अवे। ओके, चलो फाइंड आउट। इफ द कैट स्टार्ट्स फ्रॉम 5th स्टेप्स एंड जम्प्स 5 स्टेप्स एट अ टाइम एंड द माउस स्टार्ट्स फ्रॉम द 8 स्टेप्स एंड जम्प्स 4 स्टेप्स एट अ टाइम, कैन द माउस गेट अवे? ओके, क्या लिखा है कि अब जो है ना कैट 5 स्टेप्स पे जंप कर रही है और माउस जो है वो 8 स्टेप्स से जंप कर रहा है 4 स्टेप्स के लिए, और ये 5th स्टेप से कर रहा है 5 स्टेप्स के लिए। ओके, तो अब उसको पकड़ पाएगी कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग को नोटबुक में लिखना है। हाँ देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ। चलो सबसे पहले कैट, तो कैट कहाँ से स्टार्ट कर रही है? बोलो, 5th से कर रही है ना, 5th से स्टेप से ये, और कितने, हाँ कितने जंप करिए? 5 स्टेप्स। तो 5 के बाद सीधा कहाँ पे जाएगी? 10 पे। तो पहले 5 से स्टार्ट हुआ, फिर सीधा 10, फिर सीधा 15, फिर सीधा 20, देन 25, बस फिर तो 30 आ जाएगा। 30 तो यहाँ पे है ही नहीं। अब आया माउस की बारी। चलो माउस को देखो, तो माउस कहाँ से स्टार्ट करता है? वो 8 स्टेप्स से, 8 से स्टार्ट करता है, राइट? 8 से स्टार्ट करता है ना, 4 स्टेप्स। तो 8 के अंदर 4 डाल देंगे तो हो जाएगा 12, 12 के अंदर 4 डाल दो, देन 16, देन 20, देन 24 एंड 28, और 28 तो उसी के अंदर चला जाएगा। क्या अब माउस, अरे अब कैट इसको पकड़ पाएगी? हाँ ऑब्वियसली पकड़ पाएगी। बोलो कौन से स्टेप पे पकड़ पाएगी? यहाँ पे ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैट 18 स्टेप्स पे भी पकड़ सकती है माउस को, एंड 24 स्टेप्स पे भी माउस को पकड़ सकती है। ओके, नाउ सी, तो बेटा 18 स्टेप्स 24 दोनों स्टेप्स, हाँ तो कैट एंड माउस दोनों है ना, मतलब यस मतलब दोनों ऑल टुगेदर हो रहे हैं ना, दोनों साथ में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कैट इसको पकड़ लेगी। अब हमको ये अलग से दिया है, कैट 5 स्टेप्स पे और माउस 4 स्टेप्स करिए, लेकिन माउस 8 से स्टार्ट कर रहा है और कैट 5 से स्टार्ट कर रहा है, तो दोनों जन कहाँ मिलेंगे? 20 वाले स्टेप्स पे हो जाएगी ना, तो सीधे 20 पे आएगी, तो माउस कैट को पकड़ लेगी। क्या लिखा है? कैन द माउस गेट अवे? बोलो, हाँ 28 पे चली जाएगी ना, तो यस यहाँ पे कैन द माउस गेट अवे, यानी माउस फिर से, हाँ तो यहाँ पे भी माउस पकड़ा जाएगा, यहाँ पे भी पकड़ा जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? यस द माउस कैन गेट अवे। गॉट इट? चलो अभी देखो नेक्स्ट। बेटा अब एक आप बताओ, मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, आप लोग है ना ये घर पे मम्मी पापा की या फिर किसी ब्रदर सिस्टर्स के साथ भी ये गेम खेल सकते हो, बहुत मज़ा आएगी आप लोग को ऐसे मतलब बना देने का। हाँ या तो फिर वो अपने टेबल जैसा ऐसे बॉक्सेस बना दो नोटबुक के अंदर, और फिर वो कुछ भी ले लेने का, बटन है या फिर कोई स्टोन है या कुछ भी, और फिर ऐसे खेलने का 5 स्टेप्स चलने का। और मानो वो आप 4 स्टेप चलो, कोई 5 स्टेप चले, मानो आप 3 चलो, वो 6 स्टेप, तो दोनों कहाँ मैच हो रहे हो तो नोटिस करना। बराबर, ये गेम है और कुछ नहीं है, मतलब यहाँ से हम लोग को मल्टीपल सीखने को मिल रहा है। देखो क्या मल्टीपल है मैं आपको बता रहा हूँ। सी, तो ये जो है ना बेटा सारे 5, 10, 15, 20, ये सारे जो है ना मल्टीपल्स है। किसके मल्टीपल है? 5 के, क्योंकि स्टार्टिंग का से 5 से। अब सोचो कि सर ये 8 के मल्टीपल से, नहीं ये 8 के नहीं है, ये किसके मल्टीपल है? 4 के मल्टीपल से। किसके मल्टीपल से? 4 के, क्योंकि देखो सबके अंदर 4 है ना। चलो आप सोचो 4 का टेबल सोचो, तो इसके पहले क्या होगा? यस 4 ही होगा ना, नहीं समझ में आ रहा है? 4 होगा, और उसके पहले 1 के अंदर 4, तो 4 1 जा 4, फिर 4 के अंदर 2 डालो तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो ये सारे किसके मल्टीपल्स हुए? 5 के, और ये सारे किसके मल्टीपल्स हुए? 4 के। अब सोचोगे कि सर मल्टीपल्स बस 25 तक ही आएगा, 5 नहीं बेटा, अनलिमिटेड है। आप अभी आगे भी और भी कर सकते हो, लेकिन हमको तो ये स्टेप्स करना, हमने तो ये कैट और माउस का स्टेप्स किया है, लेकिन एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल, जो हमारे चैप्टर का नाम है। बी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर। ओके, वही हमारा जो चैप्टर का नाम है ना बेटा, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई हम लोग को। तो ये हम लोग को एक गेम के थ्रू, ये जो है ना, यस, तो ये गेम के थ्रू हम लोग को क्या सीखने को मिल रहा है? मल्टीपल्स। मल्टीपल किसको बोलते हैं? मानो कि 2 हो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी हर एक के अंदर इक्वल पार्ट जो है ऐड करते जाओ, तो वो जो सारे मिलेंगे ना, वो सब को किसका मल्टीपल बोलेंगे? 2 का। आया समझ में? चलो अभी आगे देखो,
क्या लिखा है अभी आगे, हु इज़ मोंटो वेटिंग फॉर। अच्छा, मोंटो कौन है, ये कैट। मोंटो किसकी राह देख रही है, बिल्ली किसकी राह देख रही है, मोंटो कैट इज़ वेटिंग फॉर समबडी। मोंटो किसकी राह देख रही है, किसकी अभी पता चलेगा। डू यू नो फॉर हुम ही इज़ वेटिंग, क्या आपको पता है वो किसकी राह देख रही होगी। नहीं भाई, हमको तो नहीं पता। तो चलो अभी देखते हैं। देयर इज़ अ ट्रिक टू फाइंड आउट। ओके चलो, एक ट्रिक है। अभी कुछ दिया है, क्या पता क्या दिया है, हमको नहीं पता है, लेकिन नीचे कुछ लिखा हुआ है तो वो पढ़ते हैं ना तो हमको अभी पता चलेगा। मार्क विथ रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2। ओके, जो 2 से डिवाइड हो सकता है ना वो सारे को हमको रेड मार्क करना है। अब देखो मेरे पास तो कलर नहीं है तो मैं क्या करूँगा पता है, रेड की जगह में आर लिखूँगा। फिर सेकंड में लिखा है मार्क येलो डॉट ऑन द नंबर्स, ये सारे नंबर्स के ऊपर लिखना है, विच कैन बी डिवाइड बाई 3, यानी 3 से डिवाइड हो सकता है, उसको येलो कलर डॉट करना है। आप लोग को ऐसे डॉट करना है, कैसे, ये ऐसे रेड डॉट या फिर ऐसे येलो डॉट, है ना। लेकिन मैं रेड की जगह क्या, रेड डॉट की जगह क्या लिख रहा हूँ, आर। आप लोग को डॉट ही करना है। फिर मैं येलो की जगह वाई करूँगा। और फिर आगे क्या लिखा है, अ ब्लू डॉट ऑन द नंबर्स, ब्लू डॉट भी करना है। ओके, पहले रेड बोला है, जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं उसको रेड। फिर येलो किसको करना है, 3 से डिवाइड कर सकते हैं उसको। फिर ब्लू, उसको 4 है। ओके, उसके लिए मैं बी करूँगा। आप सोचोगे सर समझ में नहीं आया, देखो मैं बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले डिवाइडेड बाई 2। अब 1 को डिवाइड कर सकते हैं नहीं, लेकिन 2 को कर सकते हैं हम लोग। सिंपल, 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं ना सबको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 के जितने भी मल्टीपल्स है सबको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 0 जा 20, 2 10 जा 20 हो गए ना। अब आगे हो सकता है, यस मैंने क्या बोला था, मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं, अभी बोला है ना मैंने। तो 20 के बाद क्या आएगा, 22, 24, 26, 28, 30, अभी भी आगे आएगा 32, 34। आया समझ में। अब यहाँ पे 60 तक दिया है, बराबर। चलो इसके बाद कौन सा होगा 2 का मल्टीपल, 62, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है। तो जो जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं ना, यानी सारे मल्टीपल से वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो चलो हम लोग यहाँ पे रेड, तो ये भी रेड हुआ। गॉट इट। सी बेटा देखो मैंने है ना सारे मतलब लिख दिया है, जो जो 2 के डिवाइड हो रहा है सबको रेड। तो मैंने देखो 2 4 6 8 10 सबको देखो अप टू ये 60, तो यहाँ तक मैंने रेड कलर कर दिया है। ओके, नाउ येलो, येलो किसको करना है, जिसको हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना इसको, तो वो भी 3 के मल्टीपल्स होंगे। तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब सोचोगे सर 3 10 जा 30 तक तो आ गया, फिर तो बस सिंपल है, 3 का मल्टीपल से 3 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 3 3 करते जाओ ना। तो 30 के बाद 33, देन 36, देन 39। तो देखो आपको दिख रहा है येलो, येलो का लिखे मैंने वाई लिख दिया। देखो 36 के ऊपर वाई दिख रहा है, देखो ये 33 वाई दिख रहा है। फिर देखो ये रहा 27 के ऊपर वाई, देखो यहाँ से 3 से स्टार्ट हो वाई, फिर ये रहा वाई। और फिर ब्लू, ब्लू यानी 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने ब्लू लिखा। तो 4 1 जा 4, पहले 4 ही आएगा ना, तो देखो मैंने बी लिख दिया, ब्लू के लिए बी लिख दिया है। फिर 4 2 जा 8, तो यहाँ पे भी बी लिख दिया। फिर 4 3 जा 12। अब यहाँ पे नहीं हो रहा है ना स्पेस, तो मैंने ये एम है ना, एम के ऊपर बी लिखा है, आपको दिख रहा है छोटा सा, यस ये बी लिखा है ना मैंने। तो आपको ये घर पे करना है, 2 से डिवाइड है यानी 2 2 का सारे मल्टीपल्स, 3 तो 3 3 के आपको डॉट करना है। आप स्केच पेन ले लेना, क्या लेना है स्केच पेन, और सिंपल है कैसे खाली डॉट करना है। ओके, रेड येलो एंड ब्लू। अब क्या लिखा है आगे, विच आर द बॉक्सेस विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल 3 कलर्स। ऑल 3 कलर्स हो, ऐसे कौन कौन से बॉक्सेस हैं, चलो बताओ मुझे जल्दी से, कौन बताएगा। यस देखो ये रहा, दिख रहा है, एक तो आर बी वाई यानी 12 है, फिर इस लाइन में तो ये नहीं, फिर 24 है, फिर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हाँ 36 है, यहाँ पे नहीं है, फिर ये भी 2 and 2, ये भी 2, ये फिर ये रहा 3, ये 48 है, फिर ये लाइन में ओनली 60 है। तो सबसे पहले कौन सा है, क्या लिखा है, विच आर द बॉक्सेस वी हैव ऑल द 3 कलर्स, कौन कौन से बॉक्सेस है। तो यहाँ पे हम लोग लिख ले, पहले 12, देन 24, देन 36, देन 36 के बाद 48 एंड 60, है ना। व्हाट आर द लेटर्स ऑन टॉप ऑफ दोज बॉक्सेस, ये जो बॉक्सेस है ना लिखे उसके ऊपर कौन कौन सा लेटर है। चलो 12 के ऊपर कौन सा लेटर है, एम,
तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, बिल्कुल 12 के नीचे लिख रहा हूँ ताकि हम लोग को इजीली पता चले। फिर 24 है, 24 के ऊपर क्या है ओ। फिर 36 के ऊपर क्या है यू। देन 48 के ऊपर एस और 60 के ऊपर ई। अरे ये तो एक स्पेलिंग बन गई MOUS। अच्छा माउस, यस, राइट दोज लेटर्स बिलो इन ऑर्डर। ओके यहाँ पे लिखना है ना, तो लिख दो यहाँ पे MOUSE लिख दिया हमने माउस। तो अब पता चल गया ये किसको ढूंढ रही थी, कैट माउस को। तो बेटा अब इसके अंदर हम लोग को क्या सीखने को मिला पता है, ये सारे मल्टीपल्स तो पता चल गया हम लोग को, ये 2 के मल्टीपल्स सारे इतने सारे मैंने पहले ही बोला, यहाँ पर ही बोला मैंने अभी आपको कि ये मल्टीपल्स से मल्टीपल्स कैसे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, जिसको इन्फिनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाँ मैथ्स के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग उसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं और इन्फिनिट भी बोल सकते हैं। अच्छा आपको कोई ऐसा कोई क्वेश्चन करे ना कि बताओ भाई सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बिगेस्ट, तो आपका आंसर क्या होगा, कोई भी नहीं है। सबसे बिगेस्ट नंबर कोई है, कोई भी नहीं है बेटा सबसे, क्योंकि आप बोलोगे कि सर 9,99,000 कुछ भी, तो ये नहीं है, इसके आगे भी नंबर्स तो होते ही है। सोचोगे सर 1 बिलियन या 1 मिलियन या करोड़, लैक्स, कुछ भी, तो बेटा ये सारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा आंसर। ओके तो सबसे बिगेस्ट नंबर इनफाइनाइट है या तो इन्फिनिटिव है। ओके तो इन्फिनिट, उसी तरह ये जो मल्टीपल्स है वो भी कैसे इन्फिनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने जो सीखा, क्या सीखा, तो कि तीनों के अंदर कॉमन हो रहे हैं, तीनों में, यानी कि 2 के फैक्टर, सॉरी 2 के मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स और 4 के ये तीनों के मल्टीपल्स में आ रहे हो। ऐसे कौन कौन से हैं, तीनों के मल्टीपल में 12 भी आ रहा है, 24, 36, 48, 60, तो ये जो सारे हैं ना इसको कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन। किस किस के कॉमन है, 2 के, 3 के एंड 4 के, पता चल गया। चलो देखो अभी आगे एक, हाँ यस मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है, थोड़ा अभी एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा हो गया है ना, अब धीमे धीमे क्या होना शुरू हो गया, ये सर्दी की मौसम शुरू हो गई ना बेटा, इसीलिए। ओके चलो तो देखते हैं, आप लोग सोचते होगे ना सर कर रहे कब से। ओके बेटा अभी विंटर शुरू हो रहा है ना धीमे धीमे। म्याओ गेम, म्याओ गेम यानी कि बिल्ली वाली गेम है, म्याओ म्याओ। अरे कौन बोल रहा है, म्याओ, कौन है भाई, इधर आओ तो, अभी मैं भी बिल्ला बनूंगा, हाँ चलो अच्छा बेटा यहाँ पे ध्यान दो बेटा, अभी बिल्ली मत बनो, हमको तो बिल्ला बनना है। नहीं, यस क्या बनना है, टाइगर। ओके चलो, टू प्ले दिस गेम एवरीवन स्टैंड्स इन अ सर्कल, सभी लोग खड़े हो जाएंगे सर्कल में। देखो अभी खेलना नहीं, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, आप लोग घर पे खेलना ये गेम। 1 प्लेयर कॉल्स आउट 1, एक जन क्या बोलेगा, 1 बोलेगा, द नेक्स्ट प्लेयर सेज 2, दूसरा क्या बोलेगा 2 एंड सो ऑन, ऐसे सब लोग बोलते जाएंगे, 1 2 3 से बोलते जाएंगे, बराबर। अ प्लेयर एंड सो ऑन, अ प्लेयर हु हैज़ टू कॉल आउट 3 और ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3 हैज़ टू से म्याओ। ओके तो जिसका नंबर 3 आएगा ना तो 3 नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, म्याओ। फिर 3 के बाद 3 के मल्टीपल्स, तो 3 के मल्टीपल्स के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, फिर 3 3 या 9, तो मतलब जिसका 3 आएगा, किसी का 6 आएगा, किसी का 9 आएगा, उसको 3 6 9 ऐसा नहीं बोलना है, क्या बोलना है, म्याओ। क्या बोलना है, म्याओ। ये तो खाली हमने 3 से प्ले किया, ऐसे तो और भी लोग, हम लोग और भी नंबर से प्ले कर सकते हैं ना। मानो कि चलो 4 से प्ले करना हो तो बोलो, कौन बताएगा, तो पहले कोई बोलेगा 1, फिर कोई बोलेगा 2, फिर कोई बोलेगा 3, फिर जिसको 4 बोलना है वो 4 नहीं बोलेगा, क्या बोलने का, म्याओ, बराबर। फिर किसी का नंबर आएगा वो 5 बोलेगा, फिर 6 बोलेगा, फिर 7, अब आया 8, तो 8 नहीं बोलना है क्योंकि ये 8 मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल हो ना, तो 8 की जगह क्या बोलेंगे, म्याओ। क्या बोलेंगे बेटा, म्याओ। इसी तरह अब नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा जो म्याओ बोलेगा, वेरी गुड 12। चलो अब कौन सा नेक्स्ट आएगा, हाँ 9 10 11 वाले तो वही बोलेंगे, 9 वाला 9 ही बोलेगा, 10 वाला 10 ही बोलेगा, 11 वाला 11, लेकिन 12 जिसका आएगा वो मानो उसने 12 बोल दिया, देन बोलो यस, क्या हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा। देखो यहाँ पे वही लिखा है, 1 who forgets the same म्याओ, यानी जो म्याओ बोलना भूल गया, इज आउट ऑफ द गेम। ओके द लास्ट प्लेयर लेफ्ट इज द विनर, तो इसके अंदर जो सबसे बचेगा वो क्या हो जाएगा, विनर। विच नंबर्स डिड यू रिप्लेस विथ म्याओ, देखो अभी मैंने समझा ना, वही चीज़ आई ना, पहले 3 वाला म्याओ बोलेगा, 6 वाला 9 वाला, फिर बोलो 3 का टेबल से, यानी 3 के मल्टीपल से, और मल्टीपल्स कैसे होते हैं सारे,
अनलिमिटेड, जिसको हम लोग मैथ्स की लैंग्वेज में या इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं। इनफाइनाइट की स्पेलिंग भी मैं लिख के बता देता हूँ। ओके, इन्फिनिट भी बोलते हैं या इनफाइनाइट भी बोलते हैं, दोनों प्रोनाउंसिस सही है, ठीक है। INFINIT। चलो 3 3 6 3 9, देन 12, देन 15, बोलो बोलो फिर, देन 18, देन 21, देन 24, देन 27, देन 30, देन 33, देन 36, देन 39। गॉट इट। अभी आगे आएगा, बोलो यस, देन 42। अप टू कहाँ तक जाएगा, कोई इसकी लिमिट होती नहीं है, राइट। तो ये इन्फिनिट है। चलो ये हम लोग 3 से भी खेल सकते हैं, 4 से भी। आप लोग घर पे मम्मी सब लोग साथ खेलना और आप लोग भी विनर बनना। मैं अभी से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोल देता हूँ। ये गेम में बहुत मज़ा आती है बेटा, मस्त गेम है। और फिर सबको समझाना कि मैं आपको सारे ये जो हमने बोले ना सारे मल्टीपल्स है वो नंबर के, ठीक है। हम 5 से स्टार्ट करोगे तो 5 के मल्टीपल्स हुए। चलो ओके, वी से दिस नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। अरे भाई तू अभी समझा रहा है, मैंने तो मेरे स्टैंडर्ड 5 वाले को पहले से ऑलरेडी समझा दिया है कि सबको मल्टीपल्स बोलते हैं, इसको मल्टीपल्स बोलते हैं, ये सारे मल्टीपल। और देखो ये भैया अभी हमको समझा रहा है कि ये नंबर को सबको क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3। अरे भाई हमको ऑलरेडी सर ने बता दिया, बोलो इसको बोलो। और देखो दोनों ऐसे हाथ करके जॉकर की जैसा लग रहा है, खड़ा हो गया है। हाँ और नहीं तो क्या, पैंट भी कैसे पहनी है देखो। हाँ नहीं तो ये भी देखो यहाँ से फट गया, नहीं फटा नहीं है, ऐसा ही डिज़ाइन वाला है, यहाँ से फट गया है। अरे भाई छोड़ो ना उसको। चलो बेटा यहाँ पे देखो, प्ले द गेम बाय चेंजिंग द नंबर 4। ओके, नाउ विच नंबर डिड यू रिप्लेस विथ म्याओ। चलो 4 के साथ क्या आएगा, 4 8, अभी मैंने समझाया। दिस नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 4, राइट। एनी 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। चलो 5 के मल्टीपल्स, चलो बोलो फटाफट। 5, तो पहले 5 से स्टार्ट करो, 5, देन 10, देन कितने लिखने हैं, 10 लिखने हैं ना, 15, 20, 25, देन 30, देन 35। आप टेबल बोलोगे तो भी इजीली पता चलेगा, लेकिन मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देन 40, देन 45 एंड देन 50। हो गया ना, टेंस काउंट कर लेना, 10 ही है। चलो नेक्स्ट पेज पे देखो क्या लिखा है। ओके, डाइस गेम, थ्रो 2 डाइस टुगेदर। ओके, 2 डाइस ले, डाइस पता है ना, हम लोग सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, स्नैक लेडर्स। यस, एंड लूडो ऑल्सो, लूडो में भी आता है ना लेडर, हाँ ये वाला डाइस आता है। व्हाट आर द नंबर्स दैट टर्न अप टू फेसिस ऑन द डाइस। ओके, कौन कौन से नंबर होते हैं ना वो हम लोग को मतलब फेंक के खेलना है। दैट टर्न अप द फेसिस ऑन, ओके बोलो कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक होते हैं, राइट। मेक अ 2 डिजिट नंबर यूजिंग दैम if it is a multiple of any of the numbers written next to the circles। ओके, तो देखो बेटा अब हम लोग ये डायस वाला जो गेम है ना, अभी चलो पहले मैं पूरा पढ़ लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। ओके, दोनों डायस को लेना है, फिर क्या लिखा है, यू कैन राइट इट इन द सर्कल, देन इट इज़ योर फ्रेंड्स टर्न। उसके बाद आपके फ्रेंड्स को देना है, देखो ये दोनों खेल रहे हैं, फिर वो भी अब सर्कल में, लेकिन क्या सर्कल में लिखना मैं अभी बता रहा हूँ। देन इट इज़ योर फ्रेंड, ओके, the one who can write more numbers in 10 rounds is the winner। ओके, देखो मैं बता रहा हूँ, अब 2 डायस लिए बराबर, देखो ये बता रही है I have 3 and 2 on my डायस। इसने डायस फेंका तो एक डायस के ऊपर 3 नंबर आया और दूसरे डायस के ऊपर क्या आया, 2 आया। अब दोनों को मैच करना है, तो दोनों को मैच करेगी ना, तो उसने क्या किया, इफ़ आई मेक 23, उसको नंबर बनाना है, उसको एक 3 आया और एक 2 आया, तो उसने क्या बनाया, 23 बना दिया। सिंपल, मतलब ऐड नहीं करना है, एक पे 2 आया होगा और एक पे 3 आया होगा, तो उसने दोनों को साथ में रखा तो क्या बना नंबर, 23 बना। बट इट इज़ नॉट द मल्टीपल्स ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स। अब सोचो 23 तो कोई टेबल में आता ही नहीं है, आता ही जल्दी नहीं आता है ना, 2 10 जा 20 हो जाता है, फिर 3 के टेबल में भी नहीं आता है, 2 के टेबल में भी कहीं नहीं आता है, राइट। बेटा ये सोचने का भी एक तरीका है, आप लोग इतना ज़्यादा मत सोचो। देखो कैसे करना है बताए, अब 23 सोचना है ना, तो फिर ये सोचने का कि 2 के टेबल में 2 9 जा 18 होता है, नहीं आया, फिर चलो 3 के टेबल। अब देखो 3 का टेबल सोचोगे तो 3 1 जा 3, ऐसे अप टू आप कहाँ तक सोचोगे बताओ, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, देन 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 हो गया, और 3 8 जा 24। तो अब 24, अब उसके आगे नहीं सोचने का, आया समझ में।
यानी ये नंबर से ज़्यादा आ जावे ना तो नहीं सोचने का, फिर 4 का टेबल सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोचना हो तो सोचो, लेकिन उसमें भी 4 5 या 20 हो जाता है, फिर आता ही नहीं आगे, तो कोई टेबल नहीं। तो अब उसने क्या किया है, इट इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी, यानी कोई टेबल में नहीं आता है ना, खाली एक ही टेबल में आता है। कौन सा? 23 का उसका खुद का टेबल, 23 1 जा 23, ओके। सो आई विल मेक 32। तो उसने क्या किया, 23 की जगह क्या बनाया, 32 बनाया। क्या बनाया? 32, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। हाँ, 4 का मल्टीपल्स है ना, राइट। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे अप टू जाओगे, 4 5 जा 20, देन 4 6 जा, बोलो बोलो 24, 4 7 जा 28 एंड 4 8 जा 32 है ना। 4 8 जा तो 4 के टेबल में हुआ ना, तो ये 32 किसका है, किसका मल्टीपल है? 4 का। तो ये 4 का मल्टीपल है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर। एंड राइट इन द रेड सर्कल, तो इसने लिख दिया कि 32 लिख दिया ना, यहाँ पे 32 लिख दिया। अब मानो इसका नंबर आया, किसका आया? इसका। अब इसने डायस फेंका, देखो ये आपको घर पे खेलना है। हाँ, अब ये 32 और किसी का मल्टीपल है, सोचो ज़रा। यस, बोलो जल्दी से। नहीं है ना, 6 का भी नहीं। देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 नहीं आ रहा है, 5 में भी नहीं है, 7 तो खाली 4 का है, तो यहाँ पे लिख दिया। अब मानो इससे डायस पे का, इसके एक डायस पे 6 आया और दूसरे पे भी 6 आया, दोनों पे 6 6 आया, तो इससे तो एक ही नंबर बनेगा 66। अब 66 किसी का मल्टीपल है? हाँ, यस 6 का है बेटा। सोचोगे सर कहाँ है, 6 10 जा तो 60, लेकिन 6 10 जा 60 होता है। लेकिन अभी आगे जाओ, करते करते आप 6 का मल्टीपल्स लिखते लिखते आए बराबर। मैंने क्या बोला था, इन्फिनिट है, अनलिमिटेड है, तो खाली 6 10 जा कर दिया, 6 10 जा 60। तो अभी आगे जाओ ना तो 66 होगा ना। मैंने क्या बोला, 6 6 ऐड करते जाओ। हाँ 60, अभी आगे क्या आएगा, 72 भी आएगा। तो 66 है, किसका मल्टीपल है? 6 का। तो अब मानो कि उसके पास डायस 66, तो ये यहाँ पे लिख देगा। मानो अब इसका टर्न आया, ओके। अब इसके डायस के ऊपर आया, एक के ऊपर 4 आया और दूसरे डायस के ऊपर 5 आया, बराबर ऐसा आया। तो इससे वो 2 नंबर बना सकती है, 45 भी बना सकती है और 54 भी बना सकती है। मानो उसने पहले 45 बनाया, तो 45 किसका मल्टीपल है? सोचो जल्दी। 5 का, वेरी गुड। 5 9 जब 45 होता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 45। गॉट इट। अब मानो कि उसने 54 बनाया। क्या बनाया उसने? 54। तो 54 सोचो तो वो है किसी का मल्टीपल? यस यस सोचो, यस है ना, 6 का। देखो 6 9 जा 54 होता है ना, मानो 54 बना दिया, तो यहाँ पे भी आएगा 54। तो इसी तरह इसके अंदर लिखना है बराबर। कितने राउंड्स खेलना? ओनली 5 5 राउंड। यहाँ पे 10 राउंड्स लिखा है, हमको 10 राउंड्स नहीं, ओनली 5 राउंड्स खेलना बराबर। और जो जो जिसके जिसके मल्टीपल्स हो रहे हैं ना डायस के थ्रू, वो यहाँ पे आपको लिखना है, ओके। इसी के अंदर, नोटबुक में करना नहीं है, ओके। चलो अब ये देखो क्या लिखा है, कॉमन मल्टीपल्स। अच्छा, इसकी भी बात मैंने आगे कर दी ना, सबके अंदर हो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल्स। सबके अंदर होना चाहिए, यानी जितने भी नंबर्स हैं ना सबके अंदर इक्वल हो ना, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स। चलो देखो, अभी हम लोग देखते हैं तो पता चलेगा ज़्यादा। थिंक ऑफ अ नंबर, इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट इन द रेड सर्कल, ओके। एक नंबर सोचो और उसके मल्टीपल यहाँ पे। अच्छा, इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, राइट इन द ब्लू सर्कल, ओके। क्या लिखा है यहाँ पर? सम नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5। चलो हम लोग सोचते, बोलो सोचो जल्दी से, 3 का मल्टीपल सोचो। तो हम लोग एक काम करते हैं, 3 के है ना, हम लोग मल्टीपल्स यहाँ पे लिखते हैं पहले, ठीक है। चलो 3 के मल्टीपल पहले 3, then 6, then 9, then 12, then 15, then 18, फिर बोलो 21, 24, फिर बोलो 27, then 27 के बाद 30। चलो इतने 10 10 ही लिखते हैं बराबर। 3 3 6 3, इसके भी 10s लिख देते हैं। 5, then 10, then 15, then 20, 25। बेटा टेबल ही है ये। हाँ देखो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। मैं भी भूल जाता हूँ बीच में, आप लोग ध्यान नहीं देते तो इसलिए मैं भूल जाता हूँ। 40, then 45 और 50। चलो ढूंढो इन दोनों में कॉमन कौन कौन से। देखो एक तो मुझे 15 लग रहा है, 15 है ना दोनों में कॉमन,
एक 30 भी लग रहा है कॉमन, है कि नहीं? 30 भी कॉमन। ओके, अभी और भी है, लेकिन अभी हमने खाली इतने ही निकाले, बराबर, इतने ही हमने निकाले। तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन से निकले मुझे बताओ। एक 15 और कहाँ गया 30। तो ये 35 का भी है और 3 का भी है, दोनों का है। तो ये दोनों सर्कल कहाँ मैच हो रहे? ये ब्लू के अंदर। मानो ये ब्लू, ये रेड पूरा यहाँ से है ना, ये पूरा रेड, ये दिख रहा है। तो ये पूरा रेड हिस्सा है, ये पूरा रेड का है, ये पूरा ब्लू का। लेकिन दोनों के अंदर हो ऐसे, एक 15 है और एक 30। तो हम लोग 15 यहाँ पे लिखेंगे और 30 भी यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? गॉट इट? जब दोनों में है बेटा तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे ना फिर, तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? 15 यहाँ पर एंड 13 यहाँ पर। ओके, गॉट इट? सो 50 देखो, अभी 15 है 3 के अंदर है ही, और 30 जो है वो भी इसके अंदर है। सेम 15 एंड 30 5 के अंदर भी है ना, इसके अंदर भी गिनाएगा ना। ओके, तो ये 15 और 30 इन दोनों को क्या बोलेंगे? कॉमन मल्टीपल्स। क्या बोलेंगे उसको? कॉमन मल्टीपल्स। Some numbers are multiples of both 3 and 5. So we can say that they are common to both 3 and 5. हाँ भाई, हमको पता चल गया। हाँ, समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ आंटी जी नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। हाँ बोल दो नमस्ते, बोलो आंटी को कि हमको सर ने पहले ही समझा दिया कि दोनों में हो ना उसको कॉमन बोलते हैं। सर ने फर्स्ट में स्टार्टिंग में समझा दिया। देखो दोनों के अंदर है, देखो 20-20, तो इसको कॉमन बोलेंगे। बोला ना? यस। और आंटी जी अभी आइए समझाने के लिए। हाँ नहीं बेटा, तो आंटी का काम है समझाना, तो हमको समझा दिया। चलो अभी हम लोग देखते आगे क्या लिखा है। थिंक इफ़ यू राइट द मल्टीपल्स कॉमन टू 3 and 5 इन द पर्पल पार्ट। ओके, लिख दिया है हमने। देन विल दे स्टिल बी इन बोथ द रेड एंड द ब्लू सर्कल्स? यस। क्या वो दोनों अभी रेड और ब्लू सर्कल के अंदर है? हाँ है। देखो 15 और 30 ये 5 के है कि नहीं? 5। अरे यार ये 15 तो मैं बिठाना भूल गया, आप लोगों ने बताया भी नहीं। चलो अब सही है। ओके, गॉट इट? नाउ 15 and 30 आर द मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड द 15-30 आर मल्टीपल्स ऑफ 3। ओके, तो 3 and 5 दोनों के है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये रेड के अंदर भी, यानी 3 के अंदर भी है, 5 के अंदर भी है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा? यस। विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग दिस कॉमन मल्टीपल्स? ओके, इनके अंदर सबसे स्मॉल कौन सा है? बोलो कौन बताएगा मुझे? दोनों का? यस 15। वेरी गुड। क्या आएगा? 15। आया समझ में? तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? 15। बराबर बेटा, ये दोनों के अंदर होना चाहिए। स्मॉलेस्ट अमॉन्ग दिस कॉमन मल्टीपल, ये सारा है ना इन दोनों में। हाँ, एक 15 भी है, 30 भी है, दोनों है ना, दोनों 5 के मल्टीपल इसके। लेकिन हमने अभी क्या लिखा? ओके चलो ठीक है। रिपीट द गेम यूजिंग द नंबर्स 2 and 7। 2 and 7 से भी करो। एंड राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 7। चलो 2 and 7 का पहले 2 का लिख दिए मल्टीपल्स। बोलो 2 का कौन कौन सा आएगा? इसके अंदर हम लोग को कॉमन लिखना है ना, दोनों का कॉमन लिखना है। लेकिन पहले तो 2 का और 7 का लिखना पड़ेगा। चलो 2 का बोलो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। पता चल रहा है कि नहीं? देन बहुत टाइम हो गया, जल्दी करो जल्दी से। 6 then 8 then 10 12 then 14 then 15। अरे सॉरी 15 कहाँ से आ गया? 16। देखो बेटा, मैंने 2 का सारा 20 तक लिखा और 7 का खाली 3 लिखा मैंने। क्यों 3 लिखा आप सोच के बताओ? क्योंकि देखो अभी इसके अंदर आप मैं लिखूँगा ना तो 22 आएगा, 24 आएगा, इसी तरह इसके अंदर भी 24 आएगा, इससे बहुत सारे आएंगे। लेकिन हमको तो खाली कॉमन लिख रहे हैं ना, वो भी राइट द कॉमन मल्टीपल 2 and 7। तो ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे ना बहुत सारे, तो हमको सारे नहीं लिखने। अच्छा चलो ठीक है, इसको भी 10 तक लिख देता हूँ, ठीक है मैं। एंड सो ऑन, इसका मतलब क्या है? एंड सो ऑन। यहाँ पे भी एंड अनलिमिटेड है। अभी 70, तो इसको भी 70 तक जाए। हाँ, इसके अंदर भी 70 आएगा। 24 26 28 30 32 34 बहुत सारे आएंगे। हमको खाली 5, हमें 2 या 3 जो भी। देखो यहाँ पे 7 दोनों में हो रहा है, तो 14 से स्टार्ट हो रहा है। देखो 14, तो इन दोनों का कॉमन कौन सा है? एक 14, फिर 24 नहीं है ना, 24। लेकिन आगे यहाँ पे 26 और यहाँ पे 28 आएगा। तो देखो ये 28 भी दोनों का कॉमन है, राइट? तो ये 28।
ओके, एटसेट्रा। बस यहाँ पे ETC लिख दो, एटसेट्रा। बस 2 ही लिखो, यानी तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे, ऐसे तो बहुत सारे मल्टीपल्स बेटा, और कितने हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ये अनलिमिटेड, मैंने पहले बोला ना आपको। ओके, चलो अभी देखो आगे नेक्स्ट। रिपीट द गेम बाई पुटिंग द मल्टीपल्स ऑफ 4, 6 एंड 5 इन द सर्कल्स। चलो 4, 6 और 5 इन तीनों का हम लोग को मल्टीपल्स निकालना है, और तीनों में 4 और 6 का कॉमन यहाँ पे आएगा, राइट। ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, यस, ये होमवर्क में करना है, आएगा ना। देखो मैं फिर से 4 के मल्टीपल्स यहाँ पे लिख दो, पहले लिख देना, पेंसिल से लिखना, फिर 6 का यहाँ पे लिख देना, फिर 5 का यहाँ पे लिख देना। अब देखो 6 और 5 दोनों के अंदर आ रहे हो, ऐसे कौन कौन से दोनों के अंदर आ रहे हो ना, तो इसको 5 और 6 दोनों में आ रहे हो, तो यहाँ से उसको रफ करके कहाँ पे लिख देने का, ग्रीन पार्ट में, क्योंकि ग्रीन ये पार्ट है ना 5 के अंदर भी आ रहा है, देखो, लेकिन ग्रीन में लिखना, यहाँ पे या यहाँ पे मत लिखना। देखो यहाँ पे लिखोगे ना तो ये पार्ट किसका है, 4 का भी है, देखो ध्यान से देखो 4 का भी है, यहाँ पे नहीं लिख सकते, ग्रीन में लिखना है, क्योंकि ग्रीन पार्ट ओनली देखो 5th का है, और ये ग्रीन पार्ट 6 का भी है ना, 6 का। यहाँ पे भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो तीनों का हो गया, ये जो है 4, 6 और 5 तीनों का है। चलो बताओ ये ऑरेंज किस किस का होगा, 4 का और 6 का। ये जो है ना ये किसका है, 4 का एंड 5 का। तो आपको पहले मल्टीपल्स लिख दो, बराबर। आप बताओ कहाँ तक जाओगे। हाँ, ये कोई 10-15 तक, मतलब 10 या 15 फैक्टर्स लिखो, अरे मल्टीपल्स लिखो, फिर उसके अंदर फाइंड आउट करो, ये खुद करना है, और ये सारे क्वेश्चन के आंसर खुद ढूंढो, बराबर। ये मैं नेक्स्ट टाइम आपको मैं बताऊंगा, करवाऊंगा इसको। ओके, तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड तो हो गई है, नो प्रॉब्लम, चलो हो गई ज़्यादा। ये रहा, ये वर्कबुक है, वर्कबुक में से भी करना है। राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग, 18 का 4 मल्टीपल्स लिखो। चलो 18 यानी टेबल ही लिखना है, 18 तो 18 को पहले 18 तो लिख ही दो, 18 2 जा 36, बोलो 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 4 4 लिखना है ना, 4, 20 का लिख दो, 25 का। चलो नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स 5 10 15 20, और नेक्स्ट 3 लिखो, तो 25 देन 30 देन 35, नेक्स्ट 3, बराबर। सेम यहाँ पर द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 35, अब सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा 35 का, सोचो सोचो, यस वो खुद ही अपना ही फैक्टर है। ओके, तो 35 ही आएगा बेटा, ऐसे। ओके चलो इसको रहने देना ना आवे तो, बराबर। फिर ये स्मॉलेस्ट फैक्टर, तो फैक्टर यानी 1 तो सबका होता है, 1 होता है ना 1, क्योंकि 1 के साथ तो सबका मल्टीप्लाई होता है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट 1 आएगा। द स्मॉलेस्ट नॉन ज़ीरो मल्टीपल ऑफ 15। ओके चलो ये क्वेश्चन रहने देना, बराबर। फिर देखो 4 मल्टीपल्स ऑफ 21, 4 मल्टीपल्स लिखना है किसके, 21 के 4 मल्टी, तो 21 1 जा 21, देन 22 42, देन 63, देन 84। चलो ये तो मैंने बता दिया, तो ये क्वेश्चन वर्कबुक में भी आपको करना है, बराबर। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू बेटा।